हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विद रवि पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहां पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के उसमें हम लोग मैराथन वीडियो देख रहे हैं। पिछले मैराथन वीडियो में हम लोग ने जीएस के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था। आज भी हम जीएस के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे। एक मैराथन वीडियो आएगी, लंबी वीडियो रहेगी, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी हम इसमें अपलोड डाले हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा आपके एग्जाम में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और आपकी अच्छी तैयारी के लिए आपको क्विज भी मिल रही है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस, और आप लोग अपनी कॉपी और पेन उठा के बैठिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिखेंगे उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे उसकी पीडीएफ आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। समय बर्बाद ना करेंगे और सीधा पूरा एक मैराथन वीडियो देखेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। और हाँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये आप नोट रखिए। ये ऑफिशियल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाना जाता था? तो कौन था जो गुप्त काल में चिकित्सा के लिए अपने कार्यों पे जाना जाता था? देखिए, चरक, ये तो डॉक्टर होते थे। सुश्रुत बोला जाता था उनको, जो अपने चिकित्सक कार्यों के लिए जाने जाते थे उनको क्या बोला जाता था? तो उनको सुश्रुत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुश्रुत बोला जाता था। ठीक है। गुप्त काल कब से कब तक चला था, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चला था 320 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, 320 से 500 ईस्वी तक चला था ये गुप्त काल। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। सुषुप्त गुप्त काल में चिकित्सक के लिए अपने कार्यों को जाने जाते। सुषुप्त कौन होते थे? तो क्या होते थे? वो चिकित्सक पर अपने कार्य के लिए जाने जाते। सुषुप्त भारतीय शल्य चिकित्सक थे। क्या थे? भारतीय शल्य चिकित्सक थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? देखिए, जब वो कोई संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी उनके ऊपर हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये आर्टिकल 61, आपने बहुत पढ़ा होगा कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। कितने के तहत? आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक। आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये क्या कहता है? 52 कहता है। वहीं आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, क्या? राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या? मंत्री परिषद होगा। ठीक है। वहीं आर्टिकल 78 क्या कहता है? तो आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा। क्या? जो भी जानकारी होगी संसद से रिलेटेड या फिर देश से रिलेटेड, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? ऐसा कौन सा संगठन था जिसका
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो ठीक है, तो क्या था, युवा बंगाल आंदोलन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कि इंडियन एसोसिएशन। तो जो विलय हुआ था किसका, राष्ट्रीय कांग्रेस का, कब किया गया था विलय, पहली बात तो ये जान रही है। तो ये विलय किया गया था 1886 में। कब किया गया था, 1886 में विलय किया गया कांग्रेस में। किसका, इंडियन एसोसिएशन का विलय किसमें कर दिया गया था, इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। कब किया गया था, और 1886 में। तो 1886 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। कब, 1886 में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है कई बार कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 में हुई थी। किसने की थी, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तथा एक लोग और थे। कौन, आनंद मोहन। कौन, आनंद मोहन दास। ठीक है, मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, और सुरेश चंद्र बनर्जी ने, दोनों लोग ने मिलकर क्या की थी, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। ऐसा कौन सा पर्वत है जो दोनों के बीच में स्थित है, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सा पर्वत स्थित है। तो जो भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है, क्या है, मकालू, मंसालू, धौलागिरी कि कंचनजंगा। तो कौन स्थित है, कंचनजंगा जो है वो दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। क्या, यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यह, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग तो 85-86 मीटर। कितना, 85-86 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 85-86 मीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो ऊंचा क्या है, महान हिमालय। क्या है, महान हिमालय। समझ आया आपको, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे ऊंचा। ठीक है, ऊंचा क्या है, महान हिमालय। ठीक है, क्या है, महान हिमालय। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कभी कभी बहुत पूछी जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। ये कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नार वोटर्स, क्या है, नार वोस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान प्रशिक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है। ये बन रहा है, ये किस राज्य में बन रहा है, तो ये बन रहा है उड़ीसा में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ओडिशा में बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया था, इसलिए आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नृत्य से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। क्या लिखा है, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जो ये जगोई है ये किसी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। किसकी, शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है, सत्रिया की है, कथक की है, मणिपुर की है कि ओडिसी की है। तो ये किसकी है, तो ये मणिपुर की नृत्य की एक शैली है। किसकी है, मणिपुर नृत्य की एक शैली है। ठीक है, एक शैली के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बहुत पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्या लिखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या से क्या थी। पंचवर्षीय योजना की अवधि, उसका नाम, उस पे
उस पंचवर्षीय योजना में किस पे ज़्यादा फोर्स किया गया? कि 3-4 चीज़ें पंचवर्षीय योजना से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेके 56 तक चली थी। किससे? 1951 से लेके 1956 तक चली थी। साथ ही में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चल गई थी? तो वो 56 से लेके 61 तक चली थी। कब? 56 से लेके 61 तक चली थी, जो हमारा क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना गया? तो ये कभी बहुत आता है, किस नाम से जाना जाता है? तो महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस पे मुख्य फोर्स किस पे किया गया? मुख्य ध्यान या मुख्य फोकस किस पे था? तो इस पे मुख्य फोकस था औद्योगिक विकास पे। किस पे? औद्योगिक विकास पर इसका मुख्य फोकस किया गया। किस इस पे? और पहले वाले पे किसका फोकस था? तो पहला वाला कृषि पर मेन फोकस किया गया था। ठीक है, पहला कृषि पर मेन फोकस किया गया और दूसरे में औद्योगिक विकास पर मेन फोकस दिया गया। ठीक है, आइए थर्ड ईयर प्लान, तीसरा प्लान कब से कब तक चला था? तो तीसरा प्लान जो चला था वो 61 से लेके यहां पे मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं आपको, ये था फर्स्ट 51 से लेके 56 तक, सेकंड 56 से लेके 61 तक, थर्ड 61 से लेके 66 तक, और थर्ड के बाद क्या हुआ था? योजना विराम हो गया था। फिर फोर्थ कब आया था? फोर्थ आया था 69 से लेके 74 तक, और फिफ्थ आया था 74 से लेके 79 तक, और सिक्स आया था 80 से लेके 85 तक, और सेवेंथ आया था 85 से लेके 90 तक, और एट्थ आया था 92 से लेके 97 तक, और नाइन्थ था 1997 से लेके 2002 तक, टेंथ है 2002 से 7 तक, और 11th था 7 से लेके 2012 तक। कब? 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है, और 12th स्टार्ट हुआ था। 12th के बाद क्या आ गया था हमारे पास? नीति आयोग आ गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? देखिए, ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इसको बहुत उसमें मत लीजिएगा कि हाँ वैसे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार नहीं 2-3 बार आए हुए हैं। ठीक है, कौन सा त्यौहार है जो ओडिशा में मनाया जाता है? क्या है? हार्नबिल, ये कहाँ का हो गया? लिख लीजिए, नागालैंड का हो गया। हार्नबिल नागालैंड का है। छप्पर मेला कहाँ का है? तो छप्पर मेला है मिजोरम का। कहाँ का? मिजोरम का। ठीक है, और वाली तृतीया कहाँ का है? तो वाली तृतीया है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? वाली तृतीया उड़ीसा का है। ठीक है, वाली तृतीया उड़ीसा का है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। क्या? 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका ये जो क्षेत्रफल है ये 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा जिला है जो कच्छ जिला है,
अभी तक क्या था, अभी तक लेह सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब कच्छ हो गया है, जिसका वो है 45,674 वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे अपने ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। क्या? जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन आईसीडीओ द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? 1 मार्च को वैश्विक अवकाश घोषित है, वो किस दिन या किस ईयर घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1990 को। कब घोषित किया गया था? 1990 को। इसी दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का चयन किया गया था? देखिए ऐसे क्वेश्चन इसी ईयर आए हैं। ठीक है, जो पिछला एग्जाम हुआ है, फाइनल हुआ है, ये उसी का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आए हैं। मतलब दूसरे जो योग दिवस मनाया गया, दूसरा योग दिवस, उसकी थीम पूछी गई है। तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सतत विकास। क्या? सतत विकास लक्ष्यों के प्रति के लिए योग। क्या? सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ये दूसरे की थीम थी। देखिए 23 की थीम क्या थी? 23 की थीम थी योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। क्या? योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 200 रुपए के बैंक नोट पर किस रूपांकन छपा है? किसका रूपांकन छपा है? जो 200 की नोट है उस पर किसका चित्र छपा है, ये हमसे पूछा गया है।